हेलो एवरीवन। आज बहुत ही फंडामेंटल एक कंसेप्ट है। हमारे पास बहुत छोटे छोटे से सवाल दिमाग में आते हैं कि भाई जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, रेगुलर सर्कल का, वो 2πr होता है, एरिया होता है πr²। जो कि स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। इस स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। मगर हमें ये पता नहीं होता कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। तो हमें, जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी कहा कि भाई हमें कोई चीज़ की क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले डेवलप करने आते हैं कि 2πr कैसे आया, πr² कैसे आया, 4πr² कैसे आया, 4/3πr³ कैसे आया, ये चीज़ अगर आपको डेवलप करना आ जाता है तो इनका फिजिक्स के अंदर इतना फ़ायदा मिलता है कि आप किसी भी तरीके का फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं। इन सब की एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो आप में बेसिकली कंसेप्ट डेवलप करना है कि जो भी फॉर्मूला बनाए वो फॉर्मूले का नो हाउ आनी चाहिए कि ये इसके बनने का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से डेवलप होता है। तो आज मैं ये जो सब अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सरकमफ्रेंस 2πr होती है, सर्कल की एरिया πr² होता है, स्फीयर का 4πr² होता है और वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, मैं इन सबको आपको इनके पीछे जो फॉर्मूले कैसे बने हैं वो डेवलप करना बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सर्कल की सरकमफ्रेंस से। तो हम जानते हैं, मान लो कोई ये सर्कल है मेरे पास, एक रेगुलर सर्कल है। रेगुलर सर्कल का मतलब ये है कि इसके सेंटर से सभी जगह रेडियस है वो r है। चूंकि ये प्लेन में है तो मैं इसको 2 डायमेंशन करने के लिए कोई एक कोऑर्डिनेट बढ़ा देता हूँ। मैंने ये मान लो ड्यूरिंग द टाइम है इसके कुछ पॉइंट बढ़ा देता हूँ कि ए बना दिया, ये बी बना दिया, ये सी बना दिया, ये डी बना दिया, ये ई बना दिया और एक एफ बना दिया। सपोज करो कोई पार्टिकल t बराबर 0 पर ए पे था और t टाइम पर ये बी पर आ गया और इस समय तक इसने जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे बना लिया। t प्लस dt समय में ये b से c पर आ जाता है और इस जो डेल्टा t टाइम है इसमें ये जहाँ पे जो एंगल सब्सटेंड करता है बनाता है वो करता है d थीटा। ये सिंपल सा अपन यहाँ पे कंसेप्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम BC निकाल लेंगे। BC को निकालने के बाद में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है निकालने का, इतना सा तरीका होता है और कुछ नहीं होता है। तो हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। पहले हम BC जानते हैं। तो हम जानते हैं आर्क BC बराबर कितना हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल। रेडियस इसकी मान लेते हैं r है और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बन रहा है d थीटा। तो मैंने यहां पे लिख दिया r d थीटा। तो आर्क BC बराबर हो गया r d थीटा। अब मेरे को क्या निकालना, पूरा निकालना है, a b c d e f और वापस a। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो सरकमफ्रेंस जो मेरे पास आ जाएगी वो बन जाएगी इंटीग्रेशन BC और लिमिट कर दें इसको, थीटा की वैल्यू कौन से चलेगी, यहां से स्टार्ट होगा और ये पूरा घूम करके यहां से यहां तक आएगा। तो ये जो पूरी जो यहां से या तो घूम के आएगा, ये एक पूरा सर्कल टाइप बन रहा है। इसमें एंगल कितना हो गया 2π। तो मेरे को इसको सरकमफ्रेंस निकालने के लिए मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ BC और कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। तो मैंने कर दिया इंटीग्रेशन 0 से 2π r d थीटा। अब इंटीग्रेशन में चूंकि r कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले आते हैं। तो मेरे पास ये बन जाएगा r इंटीग्रेशन 0 से 2π और d थीटा। इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा थीटा और लिमिट लगा देंगे 0 से 2π और यहां r आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो अपने पास सिंपल सा तरीका आ जाएगा। अपने पास r है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बहुत सिंपल तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है। दिखने में बहुत छोटा सा है मगर ये छोटी छोटी चीजें मिल करके हमें बहुत बड़ा बनाती हैं और आगे तक लेके जाती हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं सिंपल सा सर्कल का हम एरिया लेते हैं। तो एरिया लेने के लिए मैं सिंपल सा आगे चलता हूं और अब सर्कल का एरिया पर काम में लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एरिया को निकालने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ सर्कल।
पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी हमने फॉर्मूले डेवलप करे पिछले स्टेप में, उन स्टेपों को हम क्या करेंगे आगे काम में भी लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा, तो मान लेते हैं कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल सर्कल कंसीडर करते हैं जिसकी की रेडियस एक्स है। ठीक है, तो इसकी रेडियस है एक्स। अब मैं यहां से एक छोटे सी डिस्टेंस पे एक दूसरा सर्कल और कंसीडर करता हूं जिसकी की रेडियस है एक्स प्लस डी एक्स। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ये अगर मैं ए कहता हूं और ऊपर वाला पॉइंट बी कहता हूं, तो ए बी बराबर कितना हो गया, डी एक्स हो गया। तो सबसे पहले मैं इस सर्कल का एरिया निकाल लेता हूं। अब इसका निकालने के लिए अपन क्या काम करते हैं, पहले मैं इसको मैं अलग से बना लेता हूं एक बार, यहां पे उससे निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे पास ये इस तरह की स्ट्रिप आ गई है, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना है, आप इसको मेंशन मत करिएगा। मैं इसको यहां से काट लेता हूं। जैसे ही मैं काटूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल, एक फीता टाइप बन जाएगा। ये इस तरीके से फीता बन जाएगा, सिंपल सा। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। मान लो ये मेरे पास सर्कल था यहाँ पर, और इसको मैंने काटा तो मेरे पास क्या बन गया, ये एक फीता बन गया लंबा सा, ये फीता बन गया। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई इनर वाला जो सर्कल है वो इसकी लेंथ है, और जो इसकी थिकनेस है वही थिकनेस इस रिंग की है, इस स्ट्रिप की है। तो मेरे पास इसकी जो अपने पास पिछले जो अपन ने डिराइव करा उसमें हमें पता है कि जो सर्कल की रेडियस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो यहां पर इसकी सर्कम्फरेंस कितनी होगी, 2 पाई एक्स, और इसकी थिकनेस कितनी होगी, डी एक्स। तो इसका एरिया कितना हो गया, तो डी ए अगर मैं मार्क काम में लूं तो ये हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, क्योंकि मेरे को पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो मेरे को x की वैल्यू को यहां से लेकर के यहां तक करना पड़ेगा। यहां पे x की वैल्यू है 0 और यहां पे x की वैल्यू कितनी है, r। तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से r। हम चाहे तो स्मॉल पोर्शन का भी निकाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेडियस के बीच का भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो एरिया बराबर कितने हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन कितना हो गया, 0 से r, और कितना हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स। ये अपने पास आ गया। अब मैं नेक्स्ट इसके आगे स्टेप को काम में ले लेता हूं, और अपन इसको बड़ा सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, अभी अपने पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप में हमारे पास ये पॉइंट चल ही रहा है, मैं इसी का सीधा आगे कर रहा हूं। इसमें से एरिया के आगे 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, एक्स डी एक्स। इसकी लिमिट क्या है, 0 से r, एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या चल रही है, 0 से r। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ गया, पाई एक्स स्क्वायर 0 से r। पाई एक्स की जगह r रख देते हैं, तो ये बन गया r स्क्वायर माइनस 0 बराबर कितना हो गया, पाई r स्क्वायर। तो एक सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई r स्क्वायर। बहुत छोटी सी चीज है, मैंने वापस बताया, मगर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकालना हमें आना चाहिए कि कैसे बनती है, कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे डेवलप होता है। अगर ये चीज़ निकालनी आती तो हम फिजिक्स के फॉर्मूलों को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आपको बेसिक उसका फॉर्मूला कंसेप्ट आना चाहिए, और कंसेप्ट को डेवलप करना आना चाहिए, और हम किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं। मैं थोड़ा और आगे लेता हूँ, मैं एक स्फीयर का, रेगुलर स्फीयर ले रहा हूँ, और रेगुलर स्फीयर का आउटर सरफेस टोटल जो एरिया होता है वो काम में ले रहा हूं। मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए एक मैं छोटी सी बॉल को रखा हुआ, और बॉल का मेरे को सरकम पूरा एरिया निकालना है, आउटर एरिया निकालना है। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर कैसा आया, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को हम काम में लेंगे और फिर हम उससे डेवलप करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते क्या है। हम जानते हैं कि जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पुराने लेक्चर के अंदर आया हुआ है,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ा हुआ कि वहां 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं वो यूजुअली काम में लिए जाते हैं आर, थीटा और फाई। आर रेडियस है स्फीयर की, थीटा एक कोई एंगल है और फाई दूसरा एंगल है। ये 3 चीजें हमारे पास काम में आएंगी। तो आर, थीटा और फाई ये बेसिकली ये सब चीजें काम में आएंगी अपने पास। तो बेसिकली हम काम में लेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ये सब चीजें हम काम में लेके काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये 3D के अंदर है, तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होगा कागज में। तो मैं यहाँ बॉल से आपको बताऊंगा और कैसे इसको काम में लेते हैं वो आगे की तरफ लेने का काम करूंगा। तो मेरे पास ये एक स्फीयर है और ये जो मेरे पास स्ट्रिप बनी हुई है, ये वाली, ये जो रिंग बनी हुई दिख रही है मुझको अपने आपको, ठीक है ना, उसको जब मैं यहां से सामने से देखूंगा तो ये इस तरीके से दिखेगी। तो सबसे पहले जो हमको काम करना है कि जो 3 कोऑर्डिनेट है उनको स्पेसिफाई करके और उनको आगे काम में लेना है। तो ये जो मेरे पास रेडियस आ रही है, मैं यहां पे कुछ एंगल के बारे में बता रहा हूं, फिर इसको काम में ले रहा हूं। कोई भी अभी यहाँ पे मैंने एंगल्स को जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको एक्स वाई जेड का नाम नहीं दिया, मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में काम कर रहा हूं। तो आर, थीटा और फाई के रूप में काम में लूंगा। ये मेरे पास सर्कल है, ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा है, ये जो एंगल है ये है डी थीटा, ये वाला एंगल। तो मेरे पास ये जो आर्क है इसको मैं अगर मैं बी और सी कहूं, ठीक है ना, ए तो मेरे पास ये है, ये पॉइंट, ये बी सी पूरा है, और मैं इसी तरीके से आगे चलता हूं, सी के बाद में डी आ गया, डी के बाद में ई आ गया और एफ आ गया। ये बेसिकली, तो अगर मेरे को इस रिंग का एरिया पता पड़ जाए तो मैं सारी चीजों के बारे में जानकारी निकाल सकता हूं। इस रिंग का एरिया निकालने के लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा मैंने यहां पे क्या करा, एक रेक्टेंगल बनाया, ये जो अपने को दिख रहा है। इस रेक्टेंगल का पहले मैं एरिया निकालूंगा और फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा इस पर्टिकुलर के ऊपर, तो मेरे पास इस रिंग का एरिया निकल जाएगा। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इस रिंग को मैं इस पॉइंट से लेकर के पीछे वाले पॉइंट तक लेके आता हूं, आगे से लेकर के पीछे वाले तक लेके आता हूं, यहां से यहां तक इसको मूव करवाऊंगा, तो मेरे को कितने डिग्री से घूमना पड़ेगा ये अपन चेक करेंगे। यहां पे मुझको रिंग को पूरे को लेके काम करना है, तो मेरे को यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 पाई से। और जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां पे ए से लेकर ई तक है, इस रिंग को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा ए से लेकर ई के बीच में, तो मेरे को एंगल को थीटा को शिफ्ट करना पड़ेगा 0 से लेकर के 2 पाई तक। ध्यान रखना यहाँ पे 2 पाई नहीं है, यहाँ पे कितना आएगा, पाई आएगा। तो मैं यहाँ पे थीटा को इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर के पाई के बीच में, मगर जो यहां पर रिंग करूंगा उसको अगर मैं एंगल फाई लेके चलूं तो फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये बहुत बहुत ध्यान की बात है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, सारी चीजें डेवलप हो जाएगी। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलता हूं और निकालता हूं। तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल रहा हूं। एरिया मेरे पास मैंने बताया कि ये इसकी रेडियस है आर है, और ये जो साइड है ये बन गई, इसको इसका मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैंने यहां डाला, ये परपेंडिकुलर आ गया आर कॉस थीटा, ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये बन गया आर साइन थीटा। तो ये जो मेरे पास जो रिंग थी इसकी जो रेडियस बनेगी वो बनेगी आर साइन थीटा। तो मेरे पास इसकी जो एरिया निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये मेरे पास बन जाएगा, ये अगर छोटा सा एरिया बना दूं, एक तो ये एक तो ये एरिया बनेगा, तो इसमें ये वैल्यू चाहिए मुझको, ये वैल्यू में यहाँ पे डी थीटा, तो इसका बन गया आर डी थीटा। अब मेरे को अंदर वाली का चाहिए, अंदर वाली का जो रेडियस बनेगी वो बनेगी आर साइन थीटा, और वेरी किसके साथ कर रहा है, एंगल जो तीसरा कोऑर्डिनेट है फाई बन रहा है, तो मैं इसको करूंगा आर साइन थीटा डी फाई। ये मेरे पास स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब मैं इस स्ट्रिप के, ये मेरे पास छोटा सा एरिया है, अब मैं पहले इसको इस पे इंटीग्रेट कर देता हूं,
तो मेरे पास इस पूरी रिंग का एरिया आ जाएगा, और जब मैं इसको यहां से यहां कर दूंगा तो मेरे पास पूरा क्या बन जाएगा, पूरा स्फीयर का एरिया आ जाएगा। तो मैं दोनों को एक साथ कर देता हूं, डबल इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो डबल इंटीग्रेशन का लगा दिया, एक थीटा के लिए एक फाई के लिए। थीटा को कहां से काटे करूंगा, 0 से पाई। फाई को कहां से काटे करूंगा, 0 से 2 पाई। इसको मैं खोल लेता हूं, बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। चूंकि आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इसको तो बाहर ले लें। फाई के साथ में पहले इंटीग्रेट कर देता हूं मैं। फाई को जैसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डी फाई का बन जाएगा फाई, और लिमिट है 0 से 2 पाई, तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा फाई और लिमिट बन जाएगी 0 से 2 पाई, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और इसके लिमिट कितने हैं, 0 से पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो मेरे पास अपने आप यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर 2 पाई तो आ ही गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। हम जानते हैं जब बाहर माइनस लेता हूँ मैं, बाहर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, और उससे अपन इसकी वैल्यू को और निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू, मैं करूँ 2 पाई आर स्क्वायर तो आ ही गया, बाहर माइनस है तो ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ, ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और माइनस ऑफ कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये रख दिया। तो माइनस माइनस कितना हो गया, -2 माइनस और माइनस करके 10 हो गया, तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फीयर, रेगुलर स्फीयर जो भी अपने पास है, उसका टोटल जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसके बारे में कर सकते हैं। अब हम छोटा सा इसी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, वॉल्यूम को काम में लेते हैं। देखिए मैंने अभी सरफेस एरिया में पहले एरिया कैसे निकालते हैं उसको भी काम में लिया, एरिया जो सिंपल सा सर्कल का था उसमें सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले को काम में लिया। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट चीज होती है, तो आपको बस केवल अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे जनरेट करना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन को कैसे आगे तक ले जाना है, जिससे कि जो हमारा जो सरफेस है वो पूरी कन्वर्ट हो जाए। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाती है तो किसी भी लेवल के कंपटीशन, बड़े से बड़े कंपटीशन लेवल के सवाल में हम चीजों को सही आंसर निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास बहुत आसान सा चीज है। वॉल्यूम में मेरे पास क्या है, एक रिंग है बड़ा, जिसका एक बॉल है, ये बॉल मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम कितना, इसका रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। इसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो मैं पहले इसको छोटे छोटे पार्ट, छोटी बॉल के अंदर डिवाइड कर देता हूं। तो मैं इसके अंदर एक छोटा सा पहले बॉल लूंगा जिसकी की रेडियस कितनी है, x, और इसके बाद एक छोटा सा इसका मैंने थिकनेस रिलीज की, इसकी थिकनेस कितनी है, ये dx है, और टोटल रेडियस कितनी है, r है। थोड़ा फिगर छोटा बना है, आप कहें तो मैं बड़ा बना सकता हूं, थोड़ा अच्छा दिखने में लग जाएगा, उससे रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज कंसेप्ट होगा वो डेवलप हो जाएगा। ये मैंने एक रिंग बनाया और इसके अंदर एक दूसरा, ये रिंग नहीं है, अंदर इस बकायदा स्फीयर है। इस बॉल को छील करके छोटा बना दें, या यूं कहते हैं कि अपन जो बड़ी बॉल बना रहे हैं तो पहले एक छोटी बॉल बनाई, उसके ऊपर कुछ अपने लपेटा दे जिसकी मोटाई बढ़ गई, तो ये छोटी बॉल थी, इसमें कुछ लपेटा तो क्या हो गया, थोड़ी मोटाई बढ़ गई, और इसको मोटाई को बढ़ाते 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 हम इतनी लेवल पे लेकर के आ गए। तो यहां पे मेरे पास ये है x, ये जो थिकनेस है ये है dx, और जो टोटल रेडियस है वो कितनी है, r। अब हमने जो सारा अभी अपन ने फॉर्मूले डिराइव करे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम इसका वॉल्यूम को निकाल लेंगे, और बहुत ही आसानी से फॉर्मूला आ जाएगा। देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है, तो जल्दी से अपन उसको देखते हैं। तो वॉल्यूम के लिए मैं पहले काम करता हूं कि मेरे पास जो मेरे पास ये जो बॉल बनी है, ये वाली बॉल, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं। इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू थिकनेस। इसका एरिया कितना है, अभी हमने लास्ट टॉपिक में ऊपर ही जो निकाला हुआ है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे आर कितना है, एक्स है,
तो मेरे पास वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। यहां पे एरिया कितना है, एरिया मेरे पास है 4πx² और थिकनेस कितनी है dx। ये सारा का सारा फॉर्मूला है। तो मेरे पास v बराबर कितना बन जाएगा, मैं सिंपल सा इंटीग्रेट कर दूं, तो ये कितना हो गया 4πx² dx। और कहां से कहां तक करना है, अगर मेरे को पूरी बॉल का वॉल्यूम निकालना है तो मैं 0 से लेकर के r तक करूंगा। अगर मेरे को इसके कोई पोर्शन तक निकालना है कि यहां से लेकर के यहां तक का निकालना है तो r1 से r2 कर दूंगा, एंड सुन किसी भी कर सकते हैं। तो मेरे को पूरे को निकालना है तो इसलिए मैंने 0 से लेके क्या कर दिया r। 4π कांस्टेंट है तो मैंने ले लिया 4π को बाहर ले लिया। x² का होता है इंटीग्रेशन x³ और लिमिट क्या है 0 से लेकर के r, तो मेरे पास हो गया 4/3π और लिमिट लगाए तो r³ - 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3πr³। इस तरीके से हम स्फीयर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, पर ये दिखने में जितनी आसान लग रही है उतनी आसान नहीं है। हमें आज तक पता ही नहीं होता है कि जो ये फॉर्मूले होते हैं इनको ये फॉर्मूले निकाले कैसे गए। तो आपको कोई भी चीज़ क्लेमिंग नहीं करनी है, आपको चीज़ों को डेवलप करना आना चाहिए। अगर अपने को इनको डेवलप करना आता है तो हम जिंदगी में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, कोई रटना नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।